हसेरा ग्राम छोटा सा था, ग्रामीण बस्ती थी। जैन लोग भी किसान थे, दिन भर खेती बाड़ी करते, शाम को आके अंथऊ पानी करके मुंह हाथ धो करके, अब रात में कोई मनोरंजन के साधन नहीं, कोई घरों में टीवी नहीं, लाइट है नहीं, भैया चलो मंदिर। तो शाम को मंदिर जाके और भगवान के दर्शन करो, लालटेन जला करके, और अपने कोई शास्त्र वाचना वगैरह करो, बैठो सब लोग। ये क्रम चलता था। गांव छोटा था, छोटी छोटी गलियां, एक घर जैन का, एक घर अजैन का, फिर 2 घर जैन के, फिर 2 घर अजैन के, ऐसे मोहल्ले बने थे। तो ठीक मंदिर के सामने असाटी समाज का घर था, जिस घर में गणेश प्रसाद जी वर्णी का जन्म हुआ था। असाटी समाज, गहोई जिसे कहते हैं, गहोई बानिया कहते, थोड़ा गहोईपना, गुप्ता समाज असाटी समाज कहलाती। तो उसमें उनका जन्म हुआ। अब अजैन कुल के हिसाब से वही रात में भोजन करना, ये करना, वो करना, ऐसा बहुत सब चलता था। अब ये जैनी लोग शाम को जब बैठते तो अन्य दिनों में तो अंदर बैठते, जब गर्मी सी होती तो वो मंदिर के बाहर आकर के जो चबूतरे टाइप के बने रहते, वहां हवा में बैठ करके पढ़ते रहते। अब यहाँ चबूतरे पर बैठ करके जैनी लोग अपना स्वाध्याय कर रहे, गली बीच में, और उस तरफ उनका मकान, तो उनको भी गर्मी लगती, तो वो भी आके अपने चबूतरे पर बैठ गए। उस समय पद्म पुराण पढ़ रहे थे लोग, बचनिका पढ़ते थे। दौलत राम जी ने जो पद्म पुराण की बचनिका लिखी वो पढ़ते थे। राम लक्ष्मण की कहानियां, तो वो हिंदू समाज के हिसाब से उनको जमने लगी, पसंद आने लगी। राम लक्ष्मण सीता के सब कथाएं चल रही हैं, सुनते रहते थे। अब स्वरूप अलग था, उतना भेद क्या करना, कहानी सुन रहे। उसमें रात्रि भोजन त्याग की बात आई कि रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे इतने इतने दोष हैं। तो छोटा सा बच्चा उसको सुनते सुनते, राम लक्ष्मण की कहानियों को सुनते सुनते उसको लगा कि रात्रि भोजन त्याग की बात तो अच्छी बता रहे, अपन रात्रि भोजन का त्याग कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उसने मनी मन नियम ले लिया कि आज से हम रात में नहीं खाएंगे। ठीक, अब दिन निकल गया, शाम हुई। अब शाम को भोजन करना है। अभी भोजन क्यों करना, अपने यहाँ तो रात में बनता है, रात में बनता है तो अब कुछ बता नहीं पाए। नहीं, अभी भूख लगी है। अभी भूख लगी तो तुमको अलग से कहां से बने, अभी तो रोज तुम रात में ही करते थे, चलो रात में बनेगा। चुपचाप रह गए। रात में बना तो रात में खाया नहीं, खा लो, नहीं खाना। अब क्यों नहीं खाना, भूख नहीं लगी। शाम को भूख लगी थी, अब भूख नहीं लगी। 1-2 दिन ऐसा बहाना बना के उन्होंने टाला। फिर संदेह हो गया कि कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है, क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे। तो धीरे से कहा, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कैसे कर दिया, कहां कर दिया। अब चुपचाप रह गए, डांट पड़ी। तो फिर धीरे से बताया, वो उनकी कहानी सुनते हैं, सब लोग बैठते हैं राम लक्ष्मण की, उस किताब में निकला कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए। हमने नियम ले लिया। हाँ, ये नियम तो जैनियों के हैं, अपने थोड़ी हैं, अपने यहां तो रात में ही भोजन करते हैं, करो चलो। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो कोशिश की, नहीं किया। फिर 1-8 दिन और निकल गया, फिर डांटा डपटा, अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा। जब उसका मन नहीं बदला और रात में नहीं खाया, दिन का ही खाए, शाम को मिला नहीं तो रात में भूखा रहा। तो समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो गुस्से में आके कह दिया कि ये जो जैनियों का नियम तुमने ले लिया है, अब इस नियम का पालन करना तो यहां नहीं पलेगा, पालन करना तो उन्हीं की समाज में चले जाओ। गुस्से में कह दिया। अब वर्णी जी को बुरा लग गया, हमें तो घर से निकलने को कह दिया। अब चुपचाप 1-8 दिन निकाला और धीरे से निकल गए, गांव छोड़ दिया। अब गांव तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरे गांव में कौन पूछने वाला।
और तुम क्या बताओगे? तो गांव में यहाँ वहाँ भटकते रहे, दिन में जहाँ जो मिल गया खाया पिया, और अब तुमने कहा भी कि हमने ये नियम ले लिया, तो कौन भरोसा करे, कौन बताने वाला? फिर धीरे धीरे इस गांव उस गांव में चर्चा हुई कि एक बच्चा ऐसा 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 बोलता है। कुछ लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने उससे संपर्क किया, पूछा ताछा, तो उसने सारी स्थिति बताई, ये स्थिति हो गई, कम उम्र का है। तो जैन समाज के जवाबदार लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया और संरक्षण देना शुरू किया। अब लेकिन कहाँ रखें, क्या करें, किसके पास भेजें? तो एक सेठानी बाई थी, अच्छे धनी परिवार से थी, लेकिन वो विधवा हो गई थी। अब विधवा हो गई थी, संतान थी नहीं, और घर में कोई देखरेख करने वाला नहीं। तो लोगों ने सोचा कि उनको जरूरत ही है कोई बच्चे की, और बाजार बाजार का काम करता रहेगा और इसको भोजन मिलता रहेगा। तो सेठानी बाई के यहाँ ले गए, बात कराई, तो उन्होंने कहा, हो भैया, हमें तो एक आध बच्चे की जरूरत ही है काम वाम कराने के लिए, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, तो इसको रख लो, रख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, इससे क्या काम करें, इसकी उम्र तो पढ़ने की है, तो आप पढ़ा भी दो। तो उन्होंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करा दी और बेटा बना करके उसको रख लिया। पढ़ाई कराते कराते नियम भी उसका सबको मालूम था, तो समाज में अच्छी चर्चा हो गई। अब ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो इसको और ज़्यादा पढ़ाओ, और ज़्यादा पढ़ाओ। तो जहाँ जहाँ साधन उन्नति धर्म का कुछ सीख जाए किसी भी हिसाब से, तो बनारस भेज दिया। उस समय बनारस में भी कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तभी तो वहाँ जा कर के फिर इनके मन में आया कि यहाँ जैन धर्म का तो कुछ मिलता नहीं है, और जैन धर्म के लिए अपन को कुछ करना है। तो उन्होंने फिर वो स्यादबाद महाविद्यालय, धीरे धीरे लंबा समय निकल गया, ब्रह्मचारी अवस्था में आए, किया वो किया, वो बात की बात है। मतलब ऐसा उनका परिणमन हुआ कि वो जैन बंधु निमित्त बने, पद्म पुराण निमित्त बना, राम लक्ष्मण की कहानी में रात्रि भोजन का त्याग उनके लिए प्रेरक बन गया, और बहुत कठिनाइयां झेली उन्होंने, लेकिन नियम अपना तोड़ा नहीं और आगे ही आगे बढ़ते गए। अब न उन्होंने समय सार पढ़ा था, न उन्होंने बड़े श्रावकाचार पढ़े थे, न करणान योग के ग्रंथ पढ़े थे। केवल पद्म पुराण की कहानी ने उनके जीवन को बदल दिया। इसीलिए प्रथमान योग के ग्रंथ बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि के निधान यानी भंडार हैं। कितनी बड़ी बात। अपने गुरुवर आचार्य श्री के बारे में मैंने पढ़ा भी है और उनके मुख से सुना भी है। आचार्य जी ने खुद सुनाया। दक्षिण से राजस्थान आ गए, कन्नड़ भाषा थी। अब यहाँ पर कन्नड़ कौन समझने वाला। फिर देशभूषण महाराज जी के पास रहे 1 साल, तो वहाँ तो कन्नड़ चलती रही, क्योंकि वो देशभूषण महाराज जी कर्नाटक के थे। अब जब वहाँ से निकल के फिर ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास गए, तब ज्ञान सागर जी को कन्नड़ थोड़ी आती। अब ये 21 बरस के और ज्ञान सागर जी उस समय 80 बरस के, 21 बरस और 80 बरस। अब जब उनके पास गए और पढ़ाना शुरू किया, तो आचार्य जी बार बार कहते थे कि मुझे बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि पहली बात तो हिंदी के शब्द नहीं समझ पाते थे, और दूसरी बात ज्ञान सागर जी महाराज जी के उम्र के हिसाब से दांत निकल गए थे, तो अब वो दांत निकली आवाज पूरी स्पष्ट समझ में नहीं आती थी। उस पर भी ज्ञान सागर जी पढ़ाते पढ़ाते मारवाड़ी टोन लगा देते थे, तो वो मारवाड़ी हमें और समझ में नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए, लेकिन पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लगन 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 लगन। 4 साल में खूब सीख लिया। आचार्य श्री जब देशभूषण महाराज जी के पास ब्रह्मचारी अवस्था में पहुंचे थे, तो चूंकि
सदलगा में भी देशभूषण जी रहे। उन्होंने इस बच्चे से पूछ लिया कहाँ से, कन्नड़ में बता दिया सदलगा से। सदलगा के सभी परिवारों को जानते थे। किस परिवार से, तो उन्होंने कह दिया मल्लप्पा जी अष्टगे, अष्टगे परिवार से। हाँ हाँ, मतलब परिवार की प्रामाणिकता ख्याल में आ गई। उन्हीं के बेटे हो? हाँ उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रुक सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं से पुष्टि तो है। इतना बता रहा सदलगा में अष्टगे जी और मल्लप्पा जी तो वो तो हमारे परिचित हैं। देशभूषण जी ने सदलगा में चौमासा भी किया था, पूरे परिवारों को जानते थे। कोई बात नहीं, रुको रुको, हम खबर कर देंगे। और देशभूषण जी महाराज जी ने किसी भी माध्यम से खबर भिजवा दी कि आप निश्चिंत रहें, आपका बच्चा हमारे पास आया है और साथ में है। ठीक हो गया काम। अब इनके लिए क्या काम मिला? देशभूषण महाराज जी का संग वृद्ध साधुओं का संग था और चूलगिरी खानिया जी में रहते थे जयपुर में। तो इनकी ड्यूटी क्या हुई, क्योंकि जवान तो उनके संग में कोई थे ही नहीं, सब वृद्ध महाराज माता जी वगैरह। तो इनकी ड्यूटी प्रतिदिन की बसतिका की सफाई करना, अर्थात जहां जहां मुनि संग रहता है उसकी सफाई करना, और रोज 3-4 किलोमीटर दूर से शुद्ध दूध साइकिल लेके जाओ, कहने उसमें शुद्ध दूध अपने सामने लगा करके मर्यादा का लेकर के चौकों के लिए आना। ये 2 काम इनको मिले। और आप रहो, जो भी आपको समझ में आता है आप पढ़ो लिखो और रहो। काम 2, एक बसतिका की सफाई और दूध ला करके देना चौके के लिए। ठीक, दोनों काम अच्छी सेवा श्रद्धा से करने लगे। अब जब बसतिका की सफाई कर रहे थे तो झाड़ू लगाते लगाते कचरे को और ऐसा ले जाके बाहर ढेर में कर रहे थे। उस कचरे के ढेर के पास गए तो उनको उस कचरे के ढेर में एक छोटी सी किताब पड़ी हुई मिली। छोटी सी किताब, ऐसा गुटका, छोटी सी किताब। इनको लगा कोई किताब है, उठाई, थोड़ी ऐसे सांप की पलट करके पन्ने देखे तो उसमें प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर लिखे थे हिंदी में। तो थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ने लगे थे, तो 2-4 प्रश्न उत्तर पढ़े तो उनको अच्छा लगा, ये तो अपने काम की चीज है, इसमें तो ज्ञान की बातें हैं। ऊपर के 1-2 पेज कम थे, ऐसा आचार्य बताते थे। ऊपर के पेज फट गए थे, पीछे के पेज भी थोड़े फटे हुए थे, धूल धक्कड़ लगी हुई थी। साफ सूफ किया, पढ़ना शुरू किया, प्रश्न उत्तर अच्छे लगने लगे। फिर उसको लेकर के आए और उसको ठीक ठाक करके अपने पास रख लिया और उसी से प्रश्नोत्तर पढ़ते पढ़ते याद करने लगे। तो आचार्य श्री संघ में ये सुनाते थे कि जब मुझे अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी और धर्म की परिभाषाएं भी अच्छे तरीके से नहीं आती थी, तो मुझे उस छोटी सी किताब ने सिखाना शुरू किया। और वो किताब कहाँ पड़ी थी? कचरे के ढेर में पड़ी थी। अब बताओ, रद्दी समझ करके किसी ने उस किताब को फेंक दिया होगा कचरे के ढेर में, और उसी कचरे के ढेर की उस रद्दी ने गुरुदेव को सम्यक ज्ञान प्राप्त करा दिया। कितनी ज्ञान की परिभाषाएं उनको मालूम हो गई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जैन समाज पर जितना बड़ा उपकार है, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का उपकार है। अगर आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं होते तो ये सिद्धांतों की और ये चर्या की परंपरा हमारे पास तक नहीं आती। और ज्ञान सागर जी को भी जो दिशा मिली, जो दृष्टि मिली, उसका भी अपना इतिहास है, जो बनारस के विद्यालय और उनके विद्वानों से जुड़ा हुआ था। उनको वो तत्व मिला, उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और पकड़ करके फिर उन्होंने अपने तरीके से समाज में रह करके पाठशालाएं चलाईं, शिविर लगाए, ब्रह्मचारी अवस्था में
ग्रंथ लेखन किया, खूब काम किए। मुनि तो वो 60 वर्ष की उम्र में बने। मुनि संघों को पढ़ाया, बाद में ब्रह्मचारी थे वो और मुनि संघों को पढ़ाते थे। बड़े बड़े ग्रंथ, भूरामल जी, इतना बड़ा उपकार। और उनकी भी बड़ी कहानी है। पिताजी का निधन कम उम्र में हो गया था। उनके बड़े भैया आजीविका की तलाश करते हुए गया में आकर के किसी परिचित जैन बंधु की दुकान पर काम करने लगे थे, और जैन बंधु ने भी अपना परिवार मान करके उनको सहयोग दिया। फिर ये सब उनके ख्याल में भी था, तो वो भी किसी काम से गया आए थे। गया में अपने भैया के पास वो भी रुके हुए थे। तो रुके हुए थे तो पर्यूषण का पर्व आया। पर्यूषण में बनारस के पंडित जी आए प्रवचन करने के लिए। तो इनको ज्ञान की पिपासा तो थी, तो पंडित जी आए हैं प्रवचन सुनेंगे, पंडित जी आए प्रवचन, ये भी बैठते थे। जब वो जाने लगे तो इनके मन में भी आया, ये बनारस से आए हैं, विद्वान बन करके आए हैं, अपना भी अभी पढ़ाई का समय है, अपन भी अगर बनारस चले जाएं तो अपन भी पढ़ लेंगे। इनके मन में आया, बातचीत हुई, और जो भी माध्यम बना ये भी बनारस चले गए। यहां से शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई देखो। और आज पूरे देश को ही नहीं, दुनिया को चमत्कृत करने वाला ज्ञान का सागर आचार्य विद्यासागर जी के रूप में कितनी बड़ी देन है, कितनी बड़ी देन, अद्भुत देन है। आज जिस शुद्धता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस समीचीन तत्व के साथ हम और आप सब आगे बढ़ रहे हो, अपने को गर्व का अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है। सरस्वती के जैसे वो साक्षात पुत्र हो, ऐसा ज्ञान उनका क्षयोपशम। उन्होंने अपने शिष्य शिष्याओं को जो भी दिया, लेकिन एक शिष्य ऐसा तैयार कर दिया कि पूरा देश उनसे प्रभावित हो गया। ज्ञान की महिमा में प्रथमान योग सामान्य नहीं है। प्रथमान योग बोधि समाधि का भंडार माना गया। करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग की जब चर्चा करते हैं तब ग्रंथों की सूक्ष्मताएं क्या हैं, ये सारी जानकारियां हमारे तुम्हारे को मिलती हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और इस सम्यक ज्ञान को भी जब 4 अनुयोगों के माध्यम से हम सुनेंगे, समझेंगे, तो अपने ज्ञान का विस्तार हम सबको ज्ञात होगा। प्रथमान योग की चर्चा आज की, अब शेष चर्चा समयानुसार आगे करेंगे। समय आपका हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।